जय श्री कृष्णा। मैं अमिता वशिष्ठ अपने चैनल में आप सभी साधकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो आज का वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ धन से संबंधित। हम धन बहुत कमाते हैं, धन मुश्किल से कमाया जाता है, ये हम सभी जानते हैं। धन कमाते हैं लेकिन धन घर में रुकता नहीं है। धन आता है, उसमें बरकत कहीं दिखाई नहीं देती। धन की उन्नति कब मानी जाती है? धन की उन्नति मानी जाती है जब उस धन से हमारा व्यापार बढ़े, हमारे घर अचल और अचल संपत्ति बने, घर बने, जेवर आए, घर में खुशियां आए। लेकिन यदि वही धन हम लाखों रुपए करोड़ों रुपए कमाएं, लेकिन वही धन यदि बीमारी में जाए तो उसे कमाने का फायदा क्या? देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पुराणों में हमें ऐसी सारी व्यवस्थाएं, ये सब हमारे प्रारब्ध के दोष होते हैं, हमारी किस्मत के ये दोष होते हैं, हमारे पापों के कारण ही उपजे कर्मों के कारण ये सब हमारे जीवन में होता है। लेकिन ईश्वर दयालु है, उसने कोई भी चीज़ हमारी ज़िंदगी में ऐसी नहीं रखी कि हम बस उस प्रारब्ध को ढोते जाएं। बस आवश्यकता है कि हम उसकी शरण में जाएं। कुछ छोटे छोटे ऐसे काम हमारे जीवन में हम करें जिनको अपनाने से माँ लक्ष्मी हम पर प्रसन्न हो जाए और हमारी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करे। तो धन को घर में रोकने के लिए ऐसा कौन से छोटे से उपाय हैं जिनको करके धन की आवक हमारे घर में निरंतर बढ़ती जाए, साथ ही बीमारी में या अन्य ऐसी चीज़ों में हमारे घर का पैसा न जाए कि जिससे हमें दुख हो कि भाई अगर हम कोई चल अचल संपत्ति खरीदते हैं, आभूषण खरीदते हैं, कोई मांगलिक कार्य अगर हम करते हैं तो हमको खुशी होती है, हमारा पैसा काम आया। लेकिन वही पैसा अगर बीमारी में गया तो हमको दुख हुआ। हमने किसी को कर्ज दिया और वो वापस लौट के नहीं आया तो हमको दुख हुआ। हमने घर में बिजनेस में पैसा लगाया लेकिन वह लौट कर नहीं आया बल्कि और घर का पैसा ले गया तो हमको दुख हुआ। तो इससे बचने के लिए हमें क्या उपाय करने हैं? देखिए, घर की जो महिला होती है वह घर की लक्ष्मी होती है, उसके हाथों में ही पूरा दारोमदार होता है। तो छोटे छोटे प्रयास हम कुछ ऐसे करें अपने जीवन में कि धन की आवक बढ़े और साथ ही धन रुके भी, हमारे घर में बरकत हो। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ, हमारे घर की मुख्य जो चीज़ होती है वो होता है धान, यानी कि हमारा गेहूँ, चावल, मक्का या जो कुछ भी आप अनाज खाते हैं वह। अब गेहूँ यदि आप खाते हैं, मक्का यदि आप खाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको उसको पिसवाने जाना पड़ता है। अगर आपके घर में ही चक्की है तो भी आप ऐसा क्या प्रयास करें कि हमें किस दिन आटा पीसना है, किस दिन हम उसे किस विधि से ऐसे पीसे कि हमारे घर में धन की बरकत हो, हमारे घर में मेहमान आए जाए और हमारे घर की उन्नति हो। तो आपको करना क्या है, आपको 11 पत्ते तुलसी के लेने हैं। आप सोमवार को अथवा बुधवार को 11 पत्ते तुलसी के तोड़ें। जब भी आपको गेहूं पिसवाना है तो गेहूं आप साफ करके रख लें। 11 पत्ते तुलसी के तोड़ें और 2 पत्ते आपको केसर के लेने हैं। जो केसर बाजार में मिलती है उस केसर की पत्ती को आप लें। उन दोनों चीज़ों के साथ आप जो भी धान पिसवाने जा रहे हैं, या आपके घर में चावल का जो बोरा है वो आया है इकट्ठा, आप अनाज लेते हैं, गेहूं का बोरी अगर आपके घर में आई है तो उसमें से थोड़ा सा धान आप ले लें। किसी लाल कपड़े पर अथवा पीले कपड़े पर भगवान के सामने इन तीनों चीज़ों को दक्षिणा के साथ, दक्षिणा आप 1 रुपये से लेकर हजारों रुपए तक ले सकते हैं, कुछ भी आप ऐसी दक्षिणा ले सकते हैं। 11 रुपये, 21 रुपये आपने लिए और लाल कपड़े पर रख के भगवान के सामने उसको आपने रख दिया। रख के आपको भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, ये धान है, मैं इसे पिसवाने जा रहा हूँ या मैं इसको अपने उपयोग में लेने वाला हूँ, उससे पहले मैं इसे आपको समर्पित करता हूँ। आप इसको प्रसाद के स्वरूप में ग्रहण करें। इस कार्य को महिला, बच्चे, पुरुष कोई भी कर सकता है, घर का कोई भी सदस्य इस कार्य को कर ले। आटा आप अधिकतर प्रयास करें कि आटा आप शनिवार के दिन ही पिसवाएं, उससे वह स्थायी रहता है। गुरुवार को आप आटा भूल कर भी न पिसवाएं। वैसे भी गुरुवार को इस तरह के काम करना शुभ नहीं रहता है। साथ ही गुरुवार को जो भी हम कार्य करते हैं वह जल्दी जल्दी होता है। तो अगर आप आटा पिसवाएंगे तो पुनः पुनः आपको बार बार उसकी आवश्यकता पड़ेगी, अनावश्यक वह व्यर्थ के कामों में जाएगा। तो शनिवार को ही हम आटा पिसवाएं। शनिवार अगर आप नहीं पिसवा सकते, सोमवार को, बुधवार को, शुक्रवार को भी आप इसे पिसवा सकते हैं। कोशिश करें कि शनिवार के दिन ही आप आटा पिसवाएं।
तो आप घर में भी पीसने वाले हैं, शनिवार के दिन आप आटा पीसें। अब आपने आटा पीसा, आटा पीसते समय जो आपने भगवान के आगे जो भोग लगाया था उसमें से जो रुपए, थोड़ा आपने जो दक्षिणा रखी है वह, और साथ ही जो गेहूं है वह आप किसी योग्य ब्राह्मण को अथवा किसी मंदिर पर चढ़ा दें। जो 11 तुलसी के पत्ते और केसर के जो पत्ते आपने लिए हैं, 2 पत्ती केसर जो आपने ली है, उसको आप गेहूं में मिला दें, जिसको आप पिसवाने जा रहे हैं उसमें मिला दें। निरंतर 1 साल तक आप ये उपाय आजमा कर देखिए। अगर आप आजीवन के लिए इस उपाय को आजमा लेते हैं फिर तो आपके घर में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होनी ही है। मैं तो कहती हूँ पीढ़ी दर पीढ़ी इस चीज़ को आपको ट्रांसफ़र करना चाहिए। एक तो ऑटोमेटिक वह चीज़ एक भोग बन गई, केसर से वह गुरुदेव का भोग बन गई और तुलसी दल से वह नारायण का भोग बन गई। इस तरह से आपका भोग स्वतः ही लग गया। वह चीज़ पिस के आपके शरीर में जाएगी, कहीं ना कहीं आपको वह फायदा तो देगी ही, साथ ही वह ईश्वर के प्रसाद स्वरूप हो जाएगी, आपको धन में भी वह बरकत देगी। तो ये तरीका आप आजमा कर देखिए। अनाज पिसवाने से पहले इस कार्य को आप करके देखिए और उसके बाद आप अपने घर में होने वाली उन्नति को, अपने होने वाली घर में बरकत को देखिए। कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।